हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये फार्माकोलॉजी फर्स्ट का जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर लेक्चर नंबर 9 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग एडिक्शंस के बारे में एवं ड्रग टॉलरेंस के बारे में। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एस्पेयर रिसेप्टर के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो ड्रग एडिक्शन है, ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, ड्रग एंड एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है लत या बुरी आदत, एवं ये जो ड्रग है ये लिपोफिलिक नेचर का होना चाहिए, क्योंकि जब तक ड्रग लिपोफिलिक नेचर का नहीं होगा तब तक ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा और सीएनएस में इसकी एबिलिटी नहीं रहेगी। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि कोई भी ड्रग जो ड्रग एडिक्शन शो कर रहा है उसको लिपोफिलिक नेचर का होना चाहिए, तभी वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये जाकर हमारे रिवार्ड फंक्शंस को अफेक्ट करता है, जिसके द्वारा हमें ड्रग एडिक्शंस वहाँ पे देखने को मिलता है। आइए हम ब्रीफ स्टडी करते हैं ड्रग एडिक्शंस के बारे में। ये जो हमारा ड्रग एडिक्शन है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि हमारे ब्रेन्स में प्रेजेंट रिवार्ड सिस्टम को अफेक्ट करता है। आइए हम इसको एक डायग्राम की मदद से स्टडी करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। ये ब्रेन का डायग्राम है और इसमें ये जो रिवार्ड सिस्टम है, ये रिवार्ड सिस्टम जब हेल्दी पर्सन्स में नॉर्मली स्टिमुलेट होता है तो ये रिवार्ड सिस्टम स्टिमुलेशंस के कारण डोपामिन का सिक्रेशंस करता है, और ये जो डोपामिन का सिक्रेशंस है ये इसेंशियल होता है सर्वाइवल के लिए, जैसे कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, सेक्स, सोशल इंटरेक्शंस। इन सारे कामों के लिए ये डोपामिन का सिक्रेशन इसेंशियल होता है एक हेल्दी पर्सन्स में। लेकिन कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कि इस सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं, जिसके कारण हमें ड्रग एडिक्शंस देखने को मिलता है। आइए अब हम एक डायग्राम की मदद से स्टडी करेंगे कि किस प्रकार ड्रग एडिक्शंस एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये किस प्रकार हमारे रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। आप अपने डिस्प्ले पे इस दो डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इन दोनों ही डायग्राम में जो फर्स्ट ब्रेन का डायग्राम है ये एक हेल्दी पर्सन्स का है, एवं जो सेकंड ब्रेन का डायग्राम है ये एक ऐसे पर्सन का है जिसे ड्रग एडिक्शन से। तो आइए सबसे पहले हम ऐसे पर्सन्स के ब्रेन के बारे में स्टडी कर लेते हैं जो कि हेल्दी है और उसमें जो हमारा रिवार्ड सिस्टम है वो नेचुरली स्टिमुलेट हो रहा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट डायग्राम है, इस डायग्राम में जो ब्रेन में जो हमारा रिवार्ड सिस्टम है ये रिवार्ड सिस्टम नेचुरली स्टिमुलेट हो रहा है, और ये जो रिवार्ड सिस्टम नेचुरली स्टिमुलेट हो रहा है तो वहाँ पे डोपामिन का सिक्रेशंस हो रहा है, और इस डोपामिन के सिक्रेशंस के कारण जो हमें इफेक्ट आ रही है वो गुड फीलिंग आ रही है, जो कि ये पूरा प्रोसेस नॉर्मल हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का ड्रग इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। जबकि वहीं बात करें हम सेकंड डायग्राम का, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे एक ड्रग आकर हमारे रिवार्ड सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है, और ये जो ड्रग है ये लिपोफिलिक नेचर का होना चाहिए, क्योंकि जब तक ड्रग लिपोफिलिक नेचर का नहीं होगा ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा और ये सीएनएस में पहुंचकर रिवार्ड सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा ड्रग है ये लिपोफिलिक नेचर का है, और ये ड्रग आकर रिवार्ड सिस्टम को स्टिमुलेट किया, और जैसे ही ये रिवार्ड सिस्टम को स्टिमुलेट किया वहाँ पे भी डोपामिन का सिक्रेशन इंक्रीज हुआ, जिसके कारण गुड फीलिंग्स आ रही है। इन दोनों ही डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे हमारा रिवार्ड सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है एवं वहाँ पे डोपामिन का सिक्रेशन हो रहा है, जिसके द्वारा गुड फीलिंग्स आ रही है। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हेल्दी पर्सन है उसमें नॉर्मली हमारा रिवार्ड सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है, लेकिन जो हमारा सेकंड डायग्राम है इसमें आप देख पा रहे होंगे जब जब वो पर्सन उस ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कर रहा है वो ड्रग जाकर सीएनएस में रिवार्ड सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा एवं वहाँ पे डोपामिन का सिक्रेशंस होगा और उस पर्सन को गुड फीलिंग्स आएगी। जब वो पर्सन इस प्रिस्क्राइब ड्रग को फर्स्ट टाइम एडमिनिस्टर्ड किया तो वो ड्रग जाकर उस पर्सन के रिवार्ड सिस्टम को स्टिमुलेट किया और वहाँ पे डोपामिन का सिक्रेशंस हुआ, और इस डोपामिन के सिक्रेशंस के कारण ही उसे गुड फीलिंग्स आई, और इस फीलिंग्स को वो पर्सन बार बार अचीव करने के लिए उस ड्रग को कंटिन्यूअस एडमिनिस्टर्ड करने लगा, जिसके कारण उसके जो रिवार्ड सिस्टम है वो ड्रग के द्वारा स्टिमुलेट होता रहा और वहाँ पे डोपामिन का सिक्रेशंस होता रहा और उसे गुड फीलिंग्स आती रही, और इस पूरे
प्रोसेस को ही ड्रग एडिक्शंस कहते हैं, क्योंकि वो पर्सन उस फीलिंग्स को अचीव करने के लिए उस ड्रग को कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, जिसके द्वारा उस पर्सन्स को उस पर्टिकुलर ड्रग की एडिक्शंस हो जाती है। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हमें स्टडी करेंगे कि किस प्रकार कोई भी ड्रग हमारे रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है और वहाँ पे डोपामिन का सिक्रेशंस कराते रहता है विदाउट नर्व स्टिमुलेशन। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है एवं ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है, और ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है इसके वेसिकल्स में डोपामिन फिल्स रहता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा डोपामिन है ये स्टोर है एक वेसिकल्स में, और ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है इसके वेसिकल्स इसके मेम्ब्रेन से आकर जब फ्यूज होता है तो वहाँ से डोपामिन का सिक्रेशंस होता है, और ये जो डोपामिन है ये डोपामिन रिसेप्टर से आकर बाइंड होता है, जिसके कारण जो हमें गुड फीलिंग्स आती है। साथ ही आप देख पा रहे होंगे जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है उसके टर्मिनल पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है, और इस प्रोटीन को कहते हैं डोपामिन ट्रांसपोर्टर। जब भी इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से एक्सेस अमाउंट में डोपामिन का सिक्रेशंस हो जाता है तो जो एक्सेस डोपामिन है उसको ये ट्रांसपोर्ट करके दोबारा से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में स्टोर कर देता है वेसिकल्स में। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एक्सेस अमाउंट में जो डोपामिन है उसका रीअपटेक किया जाता है डोपामिन ट्रांसपोर्टर के द्वारा, और ये जो डोपामिन ट्रांसपोर्टर ये तभी एक्टिवेट होगा जब इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से एक्सेस अमाउंट में डोपामिन का सिक्रेशंस हो जाए। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि कोई भी ड्रग किस प्रकार हमारे रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेती है। जो भी ड्रग हमारे रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक कर रही है उस ड्रग का जो नेचर है वो लिपोफिलिक होना चाहिए, क्योंकि अगर ड्रग लिपोफिलिक नेचर की नहीं होगी तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी और वो रिवार्ड सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं कर सकती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कोई भी ड्रग जो कि लिपोफिलिक नेचर की है और वो रिवार्ड सिस्टम को किस प्रकार स्टिमुलेट कर सकती है। सिंपली जो भी ड्रग हमारी रिवार्ड सिस्टम को स्टिमुलेट करती है वो दो पाथवे के द्वारा ही रिवार्ड सिस्टम को स्टिमुलेट या फिर हाईजैक करके डोपामिन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कराकर हमें गुड फीलिंग्स लाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी ड्रग हमारे रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक करती है उसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये 2 टाइप्स के मैकेनिज्म के द्वारा इस रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक करती है, जिसमें फर्स्ट है ड्रग डायरेक्ट आकर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में जो स्टोर डोपामिन है वेसिकल्स में उस वेसिकल्स को फ्यूज कराकर डोपामिन के रिलीज को इंक्रीज करे। एवं जो सेकेंड मैकेनिज्म है वो ये है कि ये जो डोपामिन ट्रांसपोर्टर है जिसके द्वारा एक्सेस अमाउंट में जो डोपामिन का रीअपटेक किया जा रहा था उस प्रोटीन को एंटागोनाइज कर दे, मतलब उस प्रोटीन को इनहिबिट कर दे, जिसके द्वारा एक्सेस अमाउंट में जो डोपामिन का सेक्रेशंस हुआ था उसका रीअपटेक इनहिबिट हो जाए। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी ड्रग हमारे रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक करती है उसके 2 ही मैकेनिज्म है, या तो वो वेसिकल्स को फ्यूज कराएगी एवं वहाँ से डोपामिन को रिलीज कराएगी, या फिर जो हमारा डोपामिन का एक्सेस अमाउंट है उसके रीअपटेक को इनहिबिट करेगी। जब कोई ड्रग हमारे रिवार्ड सिस्टम में जाकर हमारे रिवार्ड सिस्टम के न्यूरॉन्स में जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है उस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में स्टोर वेसिकल्स में जो डोपामिन है उसके रिलीज को इंक्रीज करे, एवं ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे जो हमारा प्रोटीन है जिसे हम डोपामिन ट्रांसपोर्टर कहते हैं अगर उसको इनहिबिट करे, जिसके कारण ये जो डोपामिन के कंसंट्रेशन है रिलीज का ये काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण ये जो हमारा डोपामिन रिसेप्टर है ये ओवर एक्टिवेट हो जाएगा। और ये अगर कंटिन्यूअस चलता रहा तो ये जो हमारा डोपामिन रिसेप्टर है ये रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो गया, तो उसे हम कहते हैं रिवार्ड सिस्टम का डिसेंसिटाइज हो जाना, और अब वो ड्रग का उतना कंसंट्रेशन हमें इस रिवार्ड सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं करेगा, मतलब हमें उतनी अब गुड फीलिंग्स ड्रग के उस कंसंट्रेशन पे नहीं मिलेगी। तो अगर वो पर्सन्स को उतनी गुड फीलिंग नहीं मिलेगी उस ड्रग के उस कंसंट्रेशन पे, तो वो उस ड्रग के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा और उस गुड फीलिंग को अचीव करने की कोशिश करेगा, और ऐसा वो कंटिन्यूअस अगर करता रहा तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे ड्रग टॉलरेंस। क्योंकि ये जो हमारी डोपामिन रिसेप्टर है ये डोपामिन के उस कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर जा रही है, जिसके कारण हमें
यहाँ पे डोपामिन के और अधिक कंसंट्रेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब डोपामिन के और अधिक रिलीज को कराना पड़ेगा। और डोपामिन का रिलीज तभी होगा जब हम उस पर्टिकुलर ड्रग को और अधिक अमाउंट में एडमिनिस्टर्ड करें, तब वो जाकर ड्रग हमारे रिवार्ड सिस्टम के अंदर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर इंटर करके उस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में जो हमारा स्टोर डोपामिन है उसको रिलीज कराएगा एवं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में जो हमारा डोपामिन ट्रांसपोर्टर है उसको इनहिबिट करेगा, जिसके कारण और अधिक डोपामिन का कंसंट्रेशन अवेलेबल होगा हमारे डोपामिन रिसेप्टर के पास। और ये जो रिसेप्टर है ये जब एक्टिवेट होगा तो हमें गुड फीलिंग्स आएगी। तो ये जो हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ा जिसके कारण हमें ये इफ़ेक्ट प्राप्त हो रहा है, ये जो बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन ही है जिसे हम ड्रग टॉलरेंस कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी रिसेप्टर है ये डिसेंसिटाइज हो गई है हमारे हार्मोन के उस कंसंट्रेशन के लिए, और हमें और अधिक हार्मोन के कंसंट्रेशंस को बढ़ाना पड़ा ड्रग के थ्रू, जिसे हम ड्रग टॉलरेंस कहते हैं। कुछ ड्रग हमारे रिवार्ड सिस्टम के अंदर डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, जिसके कारण डोपामिन का रिलीज होता है। और ये जो डोपामिन का रिलीज हुआ है ये जाकर अपने रिसेप्टर डोपामिन रिसेप्टर से बाइंड होता है, और जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा हमें वहाँ पे रिवार्डिंग इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। कुछ ड्रग जैसे हीरोइन, अल्कोहल, निकोटीन ये हमारे रिवार्ड सिस्टम के अंदर जो डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स है उनके अंदर एक्साइटेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके द्वारा वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो वहाँ से डोपामिन का रिलीज होगा, और ये डोपामिन जाकर अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा और वहाँ पे हमें रिवार्डिंग इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें कोकेन्स का, तो ये जो कोकेन होता है ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के टर्मिनल पे एक्ट करता है, और वहाँ पे ये जाकर डोपामिन जो ट्रांसपोर्टर है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके द्वारा हमारा डोपामिन का रीअपटेक इनहिबिट हो जाता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो कोकेन है ये प्री साइनेप्टिक रीअपटेक इनहिबिटर है।